हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएस बायोलॉजी। बच्चों, आज हम करेंगे मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र यानी कि मानव के अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है। हमें पता है कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा है वो भोजन को अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण और निष्कर्षण सभी एक ही कोशिका करती है। लेकिन मानव के अंदर ये जो मानव है बहुकोशिकीय जीव है, तो सभी कोशिकाएं मिलकर और अंग यानी कि उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर अंग, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। तो ऐसा ही पाचन तंत्र है जो कि भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो पहले हम इसका चित्र देखते हैं, उसके बाद सभी भागों का नाम जानते हैं, फिर सभी भागों का कार्य करते हैं। तो आइए हम देखते हैं मानव पाचन तंत्र। ये मानव मुख से होते हुए और नीचे की साइड ग्रसिका, मुख, मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, आमाशय से ये छोटी आंत डिडिनम जिसको हम कहते हैं या ग्रहणी कहते हैं, नीचे की साइड आती है यहाँ पे। और अग्न्याशय और पित्रस दोनों के ही डक यहाँ रसे होते हैं और यहाँ से हमारी बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है। अग्न्याशय एक ग्रंथि है बड़ी सी, ये हमारा अग्न्याशय है। यहां से हमारी छोटी आंत इसके नीचे जाती है और ये बड़ी आंत। छोटी आंत इसके नीचे से जाती हुई शुद्रांत्र जिसे कहते हैं, और ये फोल्ड में बड़ी आंत के अंदर ही ऐसे कुंडलित नुमा संरचना के रूप में होती है। तो ये है मानव पाचन तंत्र। आमाशय, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत, यकृत ये पित्ताशय, अग्न्याशय, यहां से लेकर यहां तक शुद्रांत्र, बृहदांत्र, और ये जो है ये हमारे मल द्वार यानी कि गुदा, आप कहिएगा कि गुदा द्वार, और ये हमारा गुदा है। तो ये है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में मुख्य पार्ट क्या है? मुख। सेकेंड पार्ट है मुख गुहिका। थर्ड पार्ट है ग्रसिका। और फोर्थ पार्ट है आमाशय।
फिर है शुद्रांत्र, बृहदांत्र, ये मानव पाचन तंत्र के आहार नाल के पार्ट हैं। तो आप ये मानेगा मानव पाचन तंत्र के दो मुख्य पार्ट हैं। फर्स्ट है आहार नाल या आहार नली, और सेकंड है ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। तो दो मुख्य पार्ट हैं। तो आहार नाल के जो पार्ट हैं वो सभी ये लगभग 7.5 मीटर लंबी हमारी आहार नाल के ये पार्ट हैं। फिर आते हैं सेकंड जो पार्ट है, यानी कि ये ए पार्ट है, और फिर है बी पार्ट जिसको कहते हैं पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां मेन जो ग्रंथि है लाला ग्रंथि, ये लाला ग्रंथि, यकृत जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और थर्ड है अग्न्याशय। इसके अलावा हमारे जो आमाशय है इसकी दीवार के अंदर की साइड भी ग्रंथियां होती हैं। छोटी आंत के अंदर भी एक कोशिकीय ग्रंथियां होती हैं, तो उनको कहते हैं शुद्रांत्र और आमाशय की ग्रंथियां। डी पार्ट आप बना सकते हो कि क्या एक कोशिकीय ग्रंथियां, ये एक कोशिकीय ग्रंथियां हैं। ये किसके अंदर होते हैं? ये हमारे जो आमाशय के अंदर और शुद्रांत्र के अंदर पाए जाते हैं एक कोशिकीय ग्रंथियां। तो ये थे मानव पाचन तंत्र के सभी पार्ट। अब आप देखेंगे कि मानव पाचन तंत्र कार्य कैसे करता है। पार्ट कौन कौन से हैं? मुख गुहिका, दोबारा से देखिएगा, मुख गुहिका के अंदर लाला ग्रंथि है, फिर ग्रसिका है, फिर आमाशय है, और फिर उसके बाद शुद्रांत्र इसके नीचे से होते हुए और किसमें बृहदांत्र के साथ यहाँ जुड़ती है, और फिर बृहदांत्र के द्वारा जो मल है वो बाहर चला जाता है। अब इन विभिन्न भागों के नाम देखिएगा। तो स्टार्टिंग से, यानी कि पाचन तंत्र के दो पार्ट होते हैं, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। आहार नाल में ये सब पार्ट आते हैं, पाचन ग्रंथियों के अंदर ये सभी आते हैं। अब हम देखते हैं सभी के कार्य कि कैसे पाचन होता है। तो फर्स्ट आप ये देखिएगा, जब हम भोजन को मुख में लेते हैं, यानी कि मानव के अंदर जो अंतर्ग्रहण है, मुख्य पाचन के 5 पार्ट होते हैं। अंतर्ग्रहण का मीनिंग होता है भोजन को मुंह के अंदर लेना, हाथों के द्वारा मुंह के अंदर लेते हैं। मुख गुहिका के अंदर भोजन को दांतों के द्वारा चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और यहाँ लाला ग्रंथि होती है, ये लार स्रावित करती है। लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमिलेज। जो एमिलेज एंजाइम है ये किसके अंदर तोड़ता है, किस पे कार्य करता है? ये मुख्य तौर से कार्बोहाइड्रेट पे कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है स्टार्च पे कार्य करता है। स्टार्च को ये किसके अंदर तोड़ देता है? माल्टोज। स्टार्च को माल्टोज पे तोड़ देता है। तो ये पहला रिएक्शन किसके अंदर होगा? मुख गुहिका के अंदर, यानी मुख गुहिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? मुख गुहिका के अंदर शुरू हो जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि लाला ग्रंथि का जो रस है लार, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसके अंदर एक ही एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एमिलेज। और एमिलेज एंजाइम जो होता है ये किस पे कार्य करता है? स्टार्च को माल्टोज में, यानी कि छोटे टुकड़ों में, कार्बोहाइड्रेट के छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर हमारा पिसा हुआ लार मिला हुआ जो भोजन है बोल के रूप में प्रवेश करता है ग्रसिका के अंदर। ग्रसिका के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, भोजन के अंदर कोई यानी परिवर्तन नहीं होता। ग्रसिका केवल मुख गुहिका से भोजन को आमाशय में भेजने का कार्य करती है। ये आता कैसे है? तो ग्रसिका के अंदर एक मूवमेंट होती है, गति होती है, जिसको संकुचन गति कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और संकुचन गति। इस संकुचन गति के द्वारा
और नीचे की साइड आता है संकुचन गति। क्या है, मान लीजिएगा बॉल के रूप में हम भोजन को निगलते हैं, तो ये बॉल यहाँ पहुंचती है, तो जहां पहुंचती है वहां की ग्रसिका है चौड़ी हो जाएगी, आगे से नैरो हो जाएगी। तो बॉल के ऊपर अगले आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नैरो हो जाएगी और ये इसके ऊपर दबाव पड़ेगा कि आगे की साइड जाए। इसको संकुचन गति कहते हैं। तो भोजन किस गति के द्वारा ग्रसिका में से गति करता है, संकुचन गति के द्वारा। क्या ग्रसिका में कोई परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ग्रसिका का कार्य क्या होता है, केवल मुख गुहिका से भोजन को आमाशय के अंदर भेजना। फिर भोजन हमारा कहाँ आ जाता है, आमाशय के अंदर आ जाता है, यहाँ आ जाता है बॉल के रूप में। तो यहाँ आमाशय में जठर रस स्रावित होता है। आमाशय की ये मुख गुहिका के अंदर था पहला, फिर आता है जठर रस। जो जठर रस है यानी कि हमारे आमाशय के द्वारा स्रावित रस है, इसके अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है HCl, सेकेंड पार्ट है श्लेष्मा और थर्ड पार्ट है पैक्टिन, पैप्सिन एंजाइम। ये पैप्सिन एंजाइम है। एंजाइम होते क्या है, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कि किसी भी क्रिया को तेज कर देते हैं, तो उनको एंजाइम शब्द दिया जाता है। तो पैप्सिन एंजाइम इसके अंदर होता है। तो ये जठर रस यानी कि आमाशय के द्वारा स्रावित किया गया रस है, उसको जठर रस कहा जाता है। उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, HCl, श्लेष्मा, पैप्सिन एंजाइम। अब इन सब के कार्य क्या है, HCl का कार्य क्या होता है, HCl है ये जीवाणु को नष्ट करता है। HCl का मुख्य जो कार्य होता है, ये जीवाणु जो हमारे भोजन को के अंदर आते हैं उनको नष्ट करना। दूसरा इसका कार्य है जो माध्यम को अम्लीय बनाना, क्योंकि अगर माध्यम अम्लीय है, अम्लीय माध्यम बनाना, अगर अम्लीय है तो पैप्सिन एंजाइम कार्य करेगा। पैप्सिन को एक्टिवेट करना, पैप्सिन को सक्रिय करना, सक्रिय करने का कार्य भी किसका है, HCl का। तो ये तीनों कार्य किसके हैं, HCl के। जो जीवाणु आए उनको नष्ट करना, माध्यम को अम्लीय बनाना, पैप्सिन को सक्रिय करना। अब आता है श्लेष्मा। श्लेष्मा का क्या कार्य है, श्लेष्मा हमारी जठर के अंदर यानी कि पेट के अंदर अंदर की साइड आमाशय के अंदर और एक परत बना देती है, जिससे जो एंजाइम हमारे शरीर के हैं वो आमाशय की दीवार को नहीं पाचित करेंगे। तो ये हमारे आमाशय की अंदरूनी आंतरिक अस्तर बनाते हैं और आमाशय की सुरक्षा करते हैं। कई बार अगर मान लो ये दीवार किसी भी वजह से इन्फेक्शन से या कोई स्पाइसी फूड खाने से टूट जाती है, तो इसके अंदर घाव बन जाते हैं जिनको पैप्टिक अल्सर कहते हैं। तो फिर आता है पैप्सिन। पैप्सिन का क्या कार्य होता है, पैप्सिन है ये प्रोटीन पे क्रिया करता है, प्रोटीन को और पेप्टोन में चेंज कर देता है। प्रोटीन के छोटे टुकड़े जो होते हैं उनको पेप्टोन कहते हैं। जैसे कि अगर प्रोटीन इतना लंबा है तो इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, पेप्टोन में तोड़ना, किसका कार्य है, पैप्सिन। तो आप यहाँ पे देखिएगा किसका पाचन शुरू हो चुका है आमाशय में, प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो चुका था मुख गुहिका में, आमाशय में किसका पाचन हुआ, हाँ, प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो गया। हमारे भोजन के अंदर प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट 3 जटिल पार्ट होते हैं जिनको पचाना पड़ता है, अन्य पार्ट सीधे अवशोषित हो जाते हैं। तो इनमें 3 में से एक पार्ट कार्बोहाइड्रेट का पाचन है, वो मुख गुहिका में जो एमिलेज एंजाइम था उसने पचाना शुरू कर दिया था। अब हमारा भोजन आमाशय के अंदर आया, तो आमाशय के अंदर पैप्सिन एंजाइम है, ये प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में पेप्टोन में तोड़ देता है। अब हमारा आधा बचा हुआ भोजन है ग्रहणी में प्रवेश करता है, यानी ड्यूडिनम में, यानी छोटी आंत का पहला पार्ट जो ड्यूडिनम है उसमें प्रवेश करता है। ड्यूडिनम के अंदर जो भोजन होता है इसके साथ जो 2 रस मिलते हैं, यकृत से स्रावित किया गया रस। यकृत क्या करता है, यकृत जो रस स्रावित करता है उसको पित्त रस कहते हैं। ये पित्ताशय के अंदर भंडारित हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। यानी कि पित्त रस को जो स्रावित करेगा बनाएगा कौन, यकृत, और वो किसमें संग्रहित हो जाता है, पित्ताशय के अंदर। पित्ताशय से ये जो पित्त रस है किसमें, छोटी आंत के अंदर यहाँ पे आएगा, किससे, पित्ताशय जो नलिका के द्वारा, ये पित्ताशय नलिका है, इसके द्वारा इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे भोजन 2 के साथ क्रिया करता है। पहला किसके साथ, पित्त रस के साथ जो कि यकृत स्रावित करता है। दूसरा किसके, अग्न्याशय रस के साथ,
अग्न्याशय रस है उसके साथ क्रिया करता है। तो अग्न्याशय रस है वो उसका क्या कार्य है, और पित्त रस है इसका क्या कार्य है। पित्त रस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। पित्त रस भोजन को फर्स्ट जो कार्य होता है वो भोजन को क्षारीय बनाता है, क्योंकि आगे का जो एंजाइम है ये क्षारीय बनाता है भोजन को। आगे के एंजाइम है क्षारीय माध्यम में कार्य करेंगे। दूसरा, ये भोजन का इमल्सीकरण करता है, भोजन का इमल्सीकरण करता है। ये इमल्सीकरण क्या होता है, वो मेनली किसका, वसा का इमल्सीकरण करता है। ये मानिएगा कि वसा है, इसके बड़ी बड़ी बोल होती हैं, इन बड़ी बड़ी बोलों को ये छोटी छोटी बोलों में तोड़ देता है ताकि आगे के एंजाइम आसानी से क्रिया कर सकें, और इसी क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। तो वसा के इमल्सीकरण, वसा के पाचन में सहायता करता है कौन, पित्तरस। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता, तो ये इसका मुख्य कार्य क्या है, ये पहला माध्यम को क्षारीय बनाता है क्योंकि आगे के एंजाइम क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। दूसरा, इमल्सीकरण करता है किसका, वसा का। इमल्सीकरण क्या होता है कि वसा की बड़ी बड़ी बोलों को छोटी छोटी बोलों में परिवर्तित करना इमल्सीकरण कहलाता है, ताकि एंजाइम उसके ऊपर आसानी से कार्य कर सकें। फिर आता है अग्न्याशय। अग्न्याशय के अंदर अग्न्याशय रस स्रावित होता है। अग्न्याशय रस के अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, जो ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमिलेज तीनों एंजाइम अग्न्याशय रस के अंदर होते हैं। ट्रिप्सिन है, ये क्या कार्य करता है, जो पेप्टोन बने थे, पेप्टोन पीछे भोजन को, प्रोटीन को पाचित करके पेप्टोन बना था, पेप्टोन को किसमें बदलेगा, एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में बदलने का कार्य कौन करता है, ट्रिप्सिन, यानी कि प्रोटीन के ऊपर ही क्रिया करता है। तो क्वेश्चन आता है ट्रिप्सिन एंजाइम किससे स्रावित किया जाता है, अग्न्याशय से। किस पे कार्य करता है, प्रोटीन के, यानी प्रोटीन के टुकड़े होते हैं पेप्टोन, उनको अमीनो अम्ल में बदलता है। लाइपेज जो एंजाइम होता है ये किसको तोड़ता है, जो लिपिड के छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि वसा को किसमें बदलता है, वसीय अम्ल में बदलता है। और ग्लिसरॉल, यानी कि जो वसा है ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के अंदर बदल जाती है। ग्लिसरॉल और जो ये क्या है, वसीय अम्ल, ये वसा को तोड़कर लाइपेज एंजाइम यानी कि दो टुकड़े बनाता है इसमें। फिर आता है एमिलेज। एमिलेज का कार्य वही है, यानी कि ये स्टार्च को, जो स्टार्च है उसको शर्करा में परिवर्तित करना, स्टार्च को शर्करा में बदलना, ये किसका कार्य है, एमिलेज का। तो ये कार्बोप्रोटीन सिंपल सरल पदार्थ में परिवर्तित हो चुका, उसका नाम क्या है, एमिनो अम्ल। वसा है वो वसीय अम्ल, और ग्लिसरॉल, स्टार्च है ये शर्करा, ग्लूकोज में परिवर्तित हो चुकी। यानी ज्यादातर भोजन का पाचन अग्न्याशय के द्वारा छोटी आंत के अंदर कर दिया जाता है। फिर भी छोटी आंत के अंदर जो एंजाइम, ये तीनों ही एंजाइम ट्रिप्सिन को छोड़कर लाइपेज और अमाइलेज और कार्बो अमीनो पैप्टिडेज होता है इसके अंदर, जो एक और एंजाइम कार्बो अमीनो पैप्टिडेज, तो ये एंजाइम इसको पूर्ण रूप से और अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन किसमें हो जाएगा, छोटी आंत के अंदर। अब जो भोजन मानव पचा नहीं सकता वो बड़ी आंत के अंदर प्रवेश करता है, और बड़ी आंत में केवल पानी का अवशोषण होता है। उसके अलावा बिना पचा भोजन गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसको निष्कासन कहा जाता है। तो ये था मानव पाचन तंत्र। थैंक्स।